अब लास्ट वाली वीडियो के अंदर आपने देख लिया था कि मैंने ग्रैंड मास्टर पुश क्यों नहीं किया था। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो शायद आपको ना पता हो कि मैंने ग्रैंड मास्टर पुश क्यों नहीं किया। मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों मैंने ग्रैंड मास्टर पुश नहीं किया था। जरा एक क्लिप देख लो। तो इस बार जैसे ही सीएस का नया सीजन आया तो मैंने सोच लिया कि इस बार तो मैं ग्रैंड मास्टर नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लगता है कि ग्रैंड मास्टर करके कोई भी फायदा नहीं होता। हम इतने एफर्ट्स करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, अपना टाइम देते हैं, गेम खेलते हैं एंड इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें यहाँ पे रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता। तो आपको क्लियर हो चुका है कि क्यों मैंने ग्रैंड मास्टर पुश नहीं किया था। एंड लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक ऐप भी बताई थी जिसके अंदर मैं टूर्नामेंट खेला था, लेकिन उस ऐप के अंदर कुछ डीमेरिट्स थे। अब वो डीमेरिट्स क्या थे कि उसके अंदर आपको हाई विनिंग अमाउंट नहीं मिलती थी। सेकंड उसके अंदर ये प्रॉब्लम थी, उसके अंदर कोई फ्री टूर्नामेंट प्रोवाइड नहीं हो रहे थे। एंड थर्ड सबसे ज्यादा जो बंदे डिमांड कर रहे थे वो था कि हमें यहाँ पे विड्रॉल जो है रिडीम कोड के फॉर्म में भी चाहिए। वहाँ पे हमें वो रिडीम कोड का ऑप्शन नहीं मिलता था, हमें सिर्फ यूपीआई मिलता था। तो इसलिए मैंने वापस से काफी सारी रिसर्च करी एंड फाइनली एक और ऐप फाइंड कर ली जिसका नाम है बैटल जोन। अब इसका भी सिमिलर सा इंटरफेस है, आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं। आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन अलाउ कर देनी है। उसके बाद अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको वापस से अपनी बेसिक डिटेल्स डाल देनी है जो इसमें पूछी हुई है। एंड मेरा प्रोमो कोड डालना मत भूलना जो कि है काइनेटिक 8282। तो ये डालने के बाद आपको जस्ट साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। अब साइन अप करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे टाइप के टूर्नामेंट है, लॉन वुल भी है, क्लैश कोड भी है, बीआर भी है, मतलब सारे टाइप के आपको यहाँ पे टूर्नामेंट मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे जो टूर्नामेंट है उनका टाइमिंग भी काफी कम है, मतलब हर 20 मिनट के बाद यहाँ पे एक नया टूर्नामेंट आ जाता है, जो कि पिछली ऐप के अंदर प्रॉब्लम थी। वहाँ पे हर एक टूर्नामेंट एक घंटे के बाद होता था, तो यहाँ पे आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हर 20 मिनट के बाद एक टूर्नामेंट अवेलेबल रहता है। टूर्नामेंट ज्वाइन करने के लिए आपको कॉइन्स चाहिए, तो कॉइन्स ऐड करने का तरीका बता देता हूँ। आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। जितनी भी आप अमाउंट चाहते हो उतनी अमाउंट यहाँ पे लिख देना। मैं यहाँ पे 70 डाल देता हूँ। अब यहाँ पे फटाफट से मैं ऐड मनी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद आपके सामने एक स्कैनर आ जाएगा, आपको स्कैनर के ऊपर पेमेंट कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दी एंड पेमेंट डन होने के बाद देखो जैसे ही मैं ऐप में आता हूँ यहाँ पे मेरी ट्रांजेक्शन जो है वो भी सक्सेसफुल हो चुकी है एंड इजिली यहाँ पे मेरे अकाउंट के अंदर 70 कॉइन्स ऐड हो चुके हैं। मैं आपको फटाफट से ज्वाइन करके दिखाता हूँ मैच को। अब मैच ज्वाइन करने का तरीका भी काफी सिंपल है। आपको जिस भी मैच के ऊपर जाना है, मतलब जिस भी मैच को ज्वाइन करना है, जस्ट उसके ऊपर क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपको अपना स्लॉट चूज कर लेना है एंड ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको ऐड इन्फो के ऊपर क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपको जो इन गेम नेम है वो डाल देना है। फटाफट से अपना इन गेम नेम यहाँ पे डाल देता हूँ एंड ज्वाइन के ऊपर वापस से क्लिक करता हूँ। एंड जैसे ही मैं वापस से ज्वाइन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो मैच है वो रजिस्टर हो चुका है एंड अब मेरे को यहाँ पे 5 मिनट पहले जो आईडी पास मिल जाएगा। तो हमारा ये मैच 12:20 के ऊपर है, तो हम फटाफट से यहाँ पे 12:20 पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो मेरे को ऐप के अंदर जो आईडी पास है वो मिल चुका है एंड अभी एग्जैक्ट 12:20 हो रहे हैं। मैंने यहाँ पे आईडी पास को कॉपी किया एंड फटाफट से जाके यहाँ पे कस्टम के अंदर डाल दिया एंड पासवर्ड डालने के बाद मैंने यहाँ पे इस कस्टम को ज्वाइन भी कर लिया। अब इसके बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ पे कस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो देखो अगर आपको टूर्नामेंट खेलना है तो मैंने पहले ही बताया था कि दिमाग से टूर्नामेंट खेलना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे AW एंड MP40 ले ली थी। अब यहाँ पे मैं रश तो कर देता हूँ, लेकिन सामने वाला बंदा मेरे से भी ज्यादा तगड़ा होता है, वो सीधा मेरे ऊपर ही रश करना शुरू कर देता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करता हूँ। यहाँ पे मैं फटाफट से वॉल लगा लेता हूँ। अब मैं बूम के फटाफट से बंदे को रश करता हूँ, मैं उसको काफी सारा डैमेज दे देता हूँ, लेकिन वो यहाँ पे वॉल लगा लेता है। मैं वापस उसको यहाँ पे थोड़ा बहुत डैमेज देने की कोशिश करता हूँ। जैसे वो बंदा रश करता है उसको इजिली यहाँ पे मार के पहला राउंड मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर भी देखो मैं यहाँ पे इसको 165 पहले मार देता हूँ। अभी मेडी लगा रहा होता तो मैं सीधा यहाँ पे रश कर देता हूँ। जैसे ये निकलता है उसको इजिली हेडशॉट मार के यहाँ पे 2 राउंड जीत जाता हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि दिमाग से खेलो, जितना दिमाग से खेलोगे उतना आप यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो। थर्ड राउंड के अंदर भी देखो ये बंदा रश कर रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे इसको डैमेज नहीं कर पाता हूँ। ये मेरे को काफी सारा डैमेज कर देता है। ये मेरे ऊपर रश कर रहा था तो मैं इसको काफी सारा वापस से डैमेज देता हूँ। मैं फटाफट से इसके ऊपर रश करता हूँ। यहाँ पे मेरे को मौका मिलता तो इसको मैं और सारा यहाँ पे डैमेज कर देता हूँ वॉल के बीच से। अब इसकी थोड़ी बहुत ही एचपी बची होगी तो मैं सीधा इसके ऊपर रश कर रहा होता हूँ, बट यहाँ पे खुद को पैक कर लेता है। तो मैं ये पैक नहीं तोड़ूंगा क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। अब जैसे ही बंदा पैक तोड़ता मैं इसके ऊपर रश करता हूँ, बट ये मेरे को काफी सारा डैमेज कर देता हूँ। मैं फटाफट से यहाँ पे खुद को पैक करके अपने आप को यहाँ पे हील कर लेता हूँ। अब खुद को हील करने के बाद फटाफट से मैं अपना पैक को खोलता हूँ एंड इस बंदे को देख रहा होता हूँ कि ये कहाँ पे है। ये मेरे पीछे ही होता तो मैं यहाँ पे वेट करना लगता हूँ एंड जैसे ही बंदा आता है इसको मैं काफी सारा डैमेज देकर हेडशॉट मार के यहाँ पे 3-0 का स्कोर कर देता हूँ। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर ही मेरे को ज्यादा कोई मेहनत करनी पड़ती नहीं है। पहले तो मैं इसको काफी देर तक ढूंढता हूँ एंड जब मैं यहाँ पे आता हूँ तभी मेरे को राइट साइड में दिख जाता है। मेरी वॉल नहीं लगती, बट जैसे तैसे करके मैं यहाँ पे वॉल लगा लेता हूँ। मैं थोड़ा सा अपना गैप मेंटेन करता हूँ एंड जैसे ही वाला दिखता है उसको काफी सारा डैमेज देके इजीली 4-0 का स्कोर कर देता हूँ। अभी आपके सामने देखो मैं कितना इजीली इस बंदे को मारा हूँ, लेकिन नेक्स्ट राउंड के अंदर ही पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता है। मैं इसको यहाँ पे मारने जाता हूँ बट मेरे को काफी सारा डैमेज कर देता है एंड मैं बिना सोचे समझे रश करता हूँ, जिसके कारण यहाँ पे मैं मर जाता हूँ। अब उसके बाद इस वाले राउंड के अंदर भी मैं सेम गलती करता हूँ, पता नहीं मेरे को क्या हो गया था। अब मैं बिना हील करे इसको परश करता हूँ, मैं इसको काफी सारा डैमेज तो कर देता हूँ बट ये मेरे को काफी सारा डैमेज कर देता है। अब मैं वापस से खुद हील कर लेता हूँ। अब हील करने के बाद मैं वापस से इसके ऊपर रश करना शुरू कर देता हूँ। ये बंदा मेरे को एक AW मारता है, यहाँ पे मेरे को रुक के पहले हील करना चाहिए था, बट मैं गलती करता हूँ कि मैं सीधा इसके ऊपर वापस से रश कर देता हूँ एंड ये बंदा मेरे को यहाँ पे मार देता है।
एंड अब देखो 4-2 का स्कोर हो चुका है। बट नेक्स्ट राउंड में मैं ये गलती नहीं करता हूँ। नेक्स्ट राउंड में मैं इसको 165 मार देता हूँ। मैं बिना किसी देरी के यहाँ पे सीधा सीधा रश कर रहा होता हूँ, लेकिन जब मैं इस खिड़की से कूदता हूँ तो ये भी मेरे को 165 मार देता है। इसके बाद मैं फटाफट से हील करता हूँ एंड मैं एक चीज देख लेता हूँ कि मेरी वेस्ट फूट चुकी है। तो मैं बिना कुछ करे पहले तो वेस्ट लेना चाहता हूँ, क्योंकि राइट साइड में मेरे को वेस्ट दिख रही थी। यहाँ पे अगर मैं सीधा रश करता तो शायद मर जाता, बट मैंने दिमाग लगाया एंड फटाफट से जाके अपने आप को पहले तो वेस्ट इक्विप करवाई। अब वेस्ट मिलने के बाद जैसे ही बंदा मेरे ऊपर रश करता तो इजीली इसको मैं यहाँ पे काफी सारा डैमेज देता हूँ। अभी काफी सारा डैमेज हो चुका था तो मैं वापस से इसको रश करता हूँ एंड इजीली इस बंदे को बॉडी मार के यहाँ पे 5-2 का स्कोर कर देता हूँ। एंड लास्ट राउंड के अंदर भी मेरे को ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है, मेरे ऊपर एम ले रहा होता तो इजीली मैं इसको AWM का हेडशॉट मार के इस मैच को बूजा कर देता हूँ एंड इजीली इस मैच की विनिंग अमाउंट ले लेता हूँ, जो की होती है 60 रुपीज। अब एक से तो मेरा मन नहीं भरा तो मैंने वापस से एक और मैच जो रजिस्टर करा था वो खेलना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट मैच के अंदर देखो मैं यहाँ पे P90 और AWM चला रहा होता हूँ। मैं सीधा सीधा जा ही रहा हूँ कि वो बंदा मेरे को वन टैप मार देता है। भाई सीरियसली इतना गंदा वन टैप उसने मारा तो मेरे को एक चीज तो क्लियर हो चुकी थी कि ये बंदा काफी ज्यादा प्रो है। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर भी मैं सीधा सीधा जा रहा था कि इसको मैं मार दूंगा। यहाँ पे मैं फायर तो करता हूँ बट ये बंदा वापस से मेरे को वन टैप मार देता है। भाई ये कुछ तो खतरनाक खेल रहा है। अब थर्ड राउंड के अंदर भी मैं काफी देर तक इससे स्ट्रगल करता हूँ, काफी देर तक इससे फाइट करता हूँ। यहाँ पे सोचता हूँ कि मैं इसे मार दूंगा बट एट द एंड ये फिर से मेरे को वन टैप मार देता है। लेकिन यहाँ पे इसने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि इसने मुझे इमोट दिखा दिया। ये जानता नहीं है कि काइनेटिक के अंदर कितनी एनर्जी है। तो अब मैं अपनी पूरी एनर्जी लगा के खेलना शुरू कर देता हूँ। मैं देखता हूँ कि जैसे ये बंदा निकले इसे मार दूंगा। अब यहाँ पे मैं भी वन टैप खेलना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे भी वन टैप मारना नहीं आता है। नहीं आता तो मतलब ये नहीं है कि मार नहीं पाऊंगा, कोशिश तो कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे काफी देर तक देखो इससे स्ट्रगल तो कर रहा था कि इसको गोली लग जाए, बट मेरी तो गोली भी कनेक्ट नहीं हो रही होती। बट पता नहीं मेरे अंदर क्या शक्ति आ जाती है, तो मैं इसको हेड मारता हूँ एंड वॉल लगा लेता हूँ। एंड उसके बाद जैसे ही बंदा रश करता है इजिली इसको हेडशॉट मार के यहाँ पे पहला राउंड अपना जो है वो जीत जाता हूँ। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर भी जैसे ही बंदा रश करता है इसको मैं वापस से हेडशॉट मारता हूँ, मूवमेंट करता हूँ एंड इस बंदे को वापस से वन टैप मार देता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी को इमोट दिखाने की गलती मत कर देना, वरना आपका भी यही हाल होगा। अब उसके बाद थर्ड राउंड के अंदर भी मैं इसको एक बॉडी मारता हूँ एंड जैसे ये बंदा वापस से रश करता हूँ वापस से इसको हेडशॉट मार के यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। अब 3-3 का स्कोर हो चुका था एंड इस मैच के अंदर भी मैं काफी इसको मारने की कोशिश करता हूँ, बट मेरी गोली पता नहीं इधर उधर क्यों जा रही थी एंड कनेक्ट नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही बंदा निकलता है आखिरी में वापस से इसको वन टैप मार के मैं 4-3 का स्कोर कर देता हूँ। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर भी मेरे को ज्यादा स्ट्रगल करना नहीं पड़ता है। बंदा रश करता तो इसको मैं वापस से एक बॉडी मारता हूँ एंड घूम के वापस इसको हेडशॉट मार के 5-3 का स्कोर कर देता हूँ। तो भाई एक बार इमोट दिखाने की इसको बहुत भारी गलती पड़ चुकी है, इसके पैसे जाने वाले हैं। इतनी बुरी तरह हारने के बाद ये बंदा P90 चलाना शुरू कर देता है एंड P90 चलाता नहीं भरना शुरू कर देता है। यहाँ पे देखो ये मेरे को काफी सारा डैमेज कर देता है। मैं फटाफट से यहाँ पे वॉल लगाता हूँ, वापस से आके मेरे को P90 से डैमेज कर देता है। तो मैं खुद को पहले तो पैक कर लेता हूँ, फटाफट से अपने आप को मैं यहाँ पे हील करता हूँ, क्योंकि ये बंदा भाई P90 कुछ ज्यादा ही बुरी भरना शुरू कर चुका है। अब हील होने के बाद जैसे ही मैं पैक खोलता हूँ ये बंदा फिर से आ जाता है एंड मेरे को P90 से काफी सारा डैमेज देता है। मैं वापस से वो लगाता हूँ लेकिन ये फिर से मेरे को इतना ज्यादा मार देता है कि मैं इसको बॉडी मार के ही खत्म कर देता हूँ। एमी इतनी मेहनत कर रहा था भाई, P90 चला रहा, सीधा सीधा मर जाता अगर इतनी बुरी तरह मरना था। चलो इसे तो छोड़ो, लेकिन अभी भी मेरा मन नहीं शांत हुआ था तो मैंने एक लोन वुल्फ भी रजिस्टर किया था। तो मैं फटाफट से उसका आईडी पास लेता हूँ एंड फटाफट से उस आईडी पास को ज्वाइन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे देखो कौन ज्वाइन होता है, ये वही बंदा है जो सबसे पहले मैच में हमारे साथ खेला था। तो मैं इसको पूछता हूँ भाई क्या तू रिवेंज लेने आया, एंड ये बंदा हाँ बोलता है। तो मैंने भी कह दिया ओके ओके, लेकिन इसके बाद इसका रिप्लाई देखो क्या आ रखा है। तो चलो कोई बात नहीं, देख ही लेते हैं कि कौन जीतेगा इस बार। अब इसके बाद ये इतने गुस्से में होता है कि फर्स्ट राउंड तो मैं इसको यहाँ पे डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, बट ये बंदा मेरे को बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे बॉडी मार के चला जाता है। भाई लगता है फुल गुस्से में आया है। तो अब नेक्स्ट राउंड के अंदर भी ये मेरे को बहुत ही बुरी तरीके से बॉडी मार देता है। भाई मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि ये बंदा कैसे मेरे को इतनी बुरी तरीके से मारा है। अब 2 राउंड आने के बाद मैं भी गुस्से में आ गया था, तो मैं सीधा यहाँ पे रश करता हूँ। मेरे को वो बंदा दिखता है, उसको मैं काफी सारा यहाँ पे डैमेज कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं वॉल लगा लेता हूँ। ये बंदा मेरे ऊपर सीधा सीधा रश कर रहा होता, तो इसी गलती के कारण मैं इसको इजीली यहाँ पे मार देता हूँ एंड पहला राउंड यहाँ पे विक्ट्री कर देता हूँ। मेरे हाथ में MP40 आ जाए तो मैं इजीली बंदों को मार सकता हूँ, तो इसलिए मैं नेक्स्ट राउंड के अंदर भी इसको काफी सारा डैमेज कर देता हूँ। इसके ऊपर मैं रश कर देता हूँ ताजशा मार के एंड ट्रैक के कारण मेरे को इसकी लोकेशन दिख रही होती है एंड जैसे ये बंदा आता है इसको ओनली रेड मार के यहाँ पे 2-2 का स्कोर कर देता हूँ। अब इसके बाद ये बंदा ट्रोगन ले लेता है। चलो कोई बात नहीं, इसके बाद हम ट्रोगन से बहुत देर तक धूम करते रहते हैं। अब एक दूसरे के ऊपर बम फोड़ने के बाद ये बंदा गद्दारी करता है एंड मेरे को ट्रोगन की शॉटगन बना के मार देता है। अब यही गद्दारी मेरे से सही नहीं जाती, तो मैं भी अगले राउंड में पहले ट्रोगन का 1-2 शॉट इसके ऊपर मार देता हूँ। अब जैसे ही मेरे को पता चलता है कि इसको 74 का डैमेज पड़ा है, तो मैं भी गद्दारी करता हूँ एंड सीधा उसके इजीली इसको ट्रोगन से मार देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा बदला जो है कंप्लीट हो चुका है। इसने भी ऐसे मारा, मैंने भी से ऐसे मारा। नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं गन लेना भूल जाता हूँ, तो गरीना वाले मेरे को स्पास और G36 पकड़ा देते हैं, बट कोई बात नहीं, इस बंदे को मैं स्पास से काफी सारा डैमेज दे देता हूँ
अब ये यहाँ पे हील कर रहा था तब मैं भी इसके ऊपर फ्लैश फ्रीज फेंक देता हूँ, बट मेरे फ्लैश फ्रीज का इसको डैमेज ही नहीं आता है। 5-5 के इसको यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत डैमेज आ रहा होता है तो सीधा ये मेरे ऊपर रश कर देता है। तो इससे पहले ये रश करे तो मैं इसके ऊपर रश करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे एक बॉडी मार देता हूँ एंड वापस से इसको बॉडी मारता हूँ। जैसे ही मेरा तात्सुए इस्तेमाल होता है तो मैं वापस से घूम के इसके पीछे आ जाता हूँ एंड इजिली इसको बॉडी मार के 4-3 का स्कोर कर देता हूँ। अब लास्ट राउंड के अंदर भी मेरे को ज्यादा कोई मेहनत करनी पड़ी नहीं, इस भाई का गुस्सा इतना था कि सीधा रश कर रहा था तो वापस से इसको बॉडी मारी एंड इजिली यहाँ पे 5-3 का स्कोर करके इस वाले मैच को भी कर दिया बूया। अब इन तीनों मैचेस को बूया करने के बाद गेस करो मैंने यहाँ पे टोटल कितना अमाउंट जीता होगा। तो मैंने यहाँ पे लिटरली अपने अमाउंट को ऑलमोस्ट डबल कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 70 रुपए ऐड करे थे एंड करंटली मेरे अकाउंट के अंदर 130 कॉइन्स ऐड हो चुके हैं, मतलब कि 130 रुपए हो चुके हैं। मैंने आपके सामने 40 मिनट के अंदर इतना जो अपना अमाउंट है उसको डबल कर दिया है। एंड यहाँ पे नीचे देखो आप मेरी पूरी हिस्ट्री देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कितने पैसे ऐड किए थे, कितने मैंने मैचेस से जीते हैं एंड करंटली मेरी विनिंग टोटल कितनी हो चुकी है। एंड जैसा कि मैंने कहा था कि इस ऐप के अंदर आपको फ्री टूर्नामेंट्स भी अवेलेबल होते हैं, तो आपको जस्ट रशार के ऊपर चले जाना है एंड यहाँ पे जो टूर्नामेंट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें आपको पर किल के 2 रुपए मिलेंगे एंड अगर आप फर्स्ट आते तो आपको यहाँ पे 10 कॉइन्स मिल जाएंगे, तो आपका यहाँ पे फायदा, आप इसको फ्री में रजिस्टर कर सकते हो। मैंने भी एक यहाँ पे रजिस्टर करा था फ्री वाला एंड उसके अंदर मैंने सिर्फ 1 किल किया था, जिसके मेरे को देखो जो 2 रुपीज है वो यहाँ पे मेरे अकाउंट के अंदर भी ऐड हो चुके हैं। आप मेरे अकाउंट के अंदर भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 2 रुपए ऐड हो चुके हैं। एंड अब मैं आपको विड्रॉल का स्टेप बता देता हूँ। विड्रॉल भी बिल्कुल ईजी है, जहाँ से ऐड किया था उसके नीचे विड्रॉल का ऑप्शन है। अब आप चाहो तो यहाँ पे प्ले स्टोर का गिफ्ट कार्ड ले सकते हो या फिर यूपीआई में ले सकते हो। मेरे को यूपीआई में चाहिए तो मैं यूपीआई के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसके बाद अपनी अमाउंट डाल के यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल के जैसे ही विड्रॉ मनी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ ऐसा पॉपअप आ जाएगा। अब इसके अंदर ही कह रहा है कि आपके अकाउंट के अंदर 24 घंटे के अंदर जो ये मनी है वो ट्रांसफर हो जाएगी, तो हम वेट करते हैं एंड जैसे ही मनी आती है मैं आपको बताता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो मैंने 242 पे अपना जो विड्रॉल था वो लगाया था एंड करंटली 256 ही हो रहे हैं एंड अभी मेरे अकाउंट के अंदर जो पैसे हैं वो आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने 100 रुपए का विड्रॉल लगाया था एंड 100 रुपए का विड्रॉल जो है वो आ चुका है। एंड ऐसे ही आप प्ले स्टोर का रिडीम कोड भी ले सकते हो, वो आपके मोबाइल फोन के ऊपर SMS के थ्रू पहुंच जाएगा, तो जस्ट आपको मोबाइल नंबर एंड अमाउंट डाल देनी है। आप इजीली इस तरीके से इस ऐप के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर मैं कहूँ कि आप यहाँ पे टूर्नामेंट खेल सकते हो। तो देरी किस चीज की, फटाफट से बैटल जोन को यहाँ पे डाउनलोड करो। कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दोनों के अंदर आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड मेरा प्रोमो कोड KANETIK282 मत डालना भूलना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वाली वीडियो पसंद आई तो फटाफट से इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वी आर वेरी क्लोज टू 20 के सब्सक्राइबर एंड अब मैं मिलता हूँ आपसे एक और जल्दी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।